2024 में विधानसभा का जब रिजल्ट आएगा तो पूरा महाराष्ट्र भगवामय हो जाएगा। एक बार फिर से दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएंगे, आप दिखाते रहिएगा। भगवा झंडे यहाँ लगाए गए हैं, हर भगवा रंग इस वक्त रंगा हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। ये देखिए बीजेपी दफ्तर आपको नजर आ रहा है इस वक्त। जल्दी से सर्वेश जी 5 पॉइंटर्स में मैं चाहूंगी कि आप क्विकली बस एक बार ब्रीफ कर दीजिए, फिर मैं राजीव जेटली जी के पास जाऊंगी। बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी आपका स्वागत है। सर्वेश जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि बीजेपी अगर ये नतीजे जो अभी रुझान जो है नतीजों में तब्दील होगी तो बीजेपी का ये बहुत बड़ी विक्ट्री है महाराष्ट्र में और एनडीए का। दूसरी बात, अगर कांग्रेस के परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो अगर आप वोट शेयर देखें, कांग्रेस का 2014 में 18% था, 19 में 17% के आसपास था, और आज अभी हम देख रहे हैं तो कांग्रेस की वोट शेयर जो है 11%, 10.5%, 10.53% पे आई है। बीजेपी का भी वोट प्रतिशत गिरा है अगर 19 और 14 के मुकाबले करें, लेकिन सीट जो है वो 14 से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। तो यह अपने आप में जितने भी नैरेटिव्स राहुल गांधी एंड टीम के द्वारा फैलाए गए थे लोकसभा चुनाव में या बाद में भी फैलाए गए, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, हर कोई की जाति पूछना, मिस इंडिया में जाति पूछना, हम पत्रकारों की जाति पूछना, उसके बाद आप भ्रम फैलाना संविधान का। जल्दी से सेठी साहब, जल्दी से 30 सेकंड आपको दे पाऊंगी, फिर मुझे कुछ ग्राफिक्स देने हैं। अगर मैं सिंगल लाइन में कहूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी का वोटर 1 है और झारखंड में जेएमएम गठबंधन सेफ है। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से जो ये अभी रुझान आए हैं और इतनी बड़ी गिनती में रुझान आए हैं तो इनका पलटना बड़ा मुश्किल है। और जिस प्रकार अदिति जी ने कहा, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि आज के दिन जो भी मैंडेट, जनता का मैंडेट आए उसको सर झुका के और हाथ जोड़ के स्वीकारना चाहिए हर पार्टी को, चाहे जितनी मर्जी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ा गया। शपथ ग्रहण देखिए 26 नवंबर को संभव है, 26 नवंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण, और इसके साथ ही कल महायुति विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि जो विधायक दल का नेता है उसको चुना जाएगा। इसके साथ ये क्लियर होगा कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। मुंबई में महायुति विधायक दल की कल बैठक होने वाली है 26 तारीख को, क्योंकि 26 को ये अदिति ऐसा होना था, 26 तारीख 30 तारीख तय थी। उससे पहले कुछ ऐसी भी खबरें थी कि राष्ट्रपति शासन, क्योंकि एक तारीख है, लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत क्विकली, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत क्लियर मैंडेट है। बिल्कुल, बीजेपी का क्लियर मैंडेट है। 25 तारीख तक का समय था जब पूरी आपको सरकार गठन करनी थी। क्लियर मैंडेट है। अजीत पवार ने अपना बढ़िया बेहतरीन काम किया, उनको स्ट्राइक रेट ही 30 से 35 रखना था, अच्छा परफॉर्म है। शिंदे ने बहुत अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की तरह बैठ लेगी, तय कर लेगी। दोनों बाकी पार्टी को पता है कि कौन किंग मेकर है, तो ऐसे में अब बीजेपी की पसंद का सीएम बनेगा और 26 तारीख को शपथ समारोह होगा, और ये भव्य शपथ समारोह होगा क्योंकि अब बिहार की तैयारी, दिल्ली की तैयारी शुरू हो चुकी है और उसका मैसेज उत्तर प्रदेश जाएगा। ठीक है, जल्दी से कुछ नंबर्स दिखाने से पहले राजीव जेटली जी आपसे एक प्रतिक्रिया ले लूं मैं फटाफट से, क्योंकि कल महायुति विधायक दल की बैठक होनी है, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इजाजत दें और मैं अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल कर सकूं आपके सामने, तो चेहरा कौन, विधायक दल का नेता कौन? देवेंद्र फडणवीस अभी फोन पर बात कर रहे थे, बधाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे और साथ ही अजित पवार की पार्टी ने सर शानदार प्रदर्शन किया है, बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा है सबका। क्योंकि आपकी फ्रीडम है, मेरी नहीं है। और आपने कहा मैं अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए, हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं। महायुक्ति की बैठक होती है, उसके बाद ये निर्धारित होता है होगा कि हमारा नेता कौन होगा। और लेकिन एक बात ये आप सोचिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत हासिल की है, जो अभी तक के आंकड़े आपके बता रहे हैं, और जो क्रेडिट मुझे लगता है कि हमारे जिन लोगों ने प्रचार संभाला, जिन प्रमुख नेताओं ने, जिसमें अमित शाह जी रहे हैं, जिसमें राजनाथ जी रहे हैं, गडकरी जी रहे हैं, योगी जी रहे हैं, इन सब की बड़ी भूमिका रही है। और जब सीटों के तालमेल की बात आई, उस वक्त पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही गठबंधन के अंदर अपने ही साथी दलों के बीच में जो तालमेल बिछाया, उसका नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं आपको इन परिणामों के रूप में देखने को मिल रहा है। और आप ये विश्वास कीजिए, जो भी महायुक्ति का नेता होगा, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा, उसका एक ही प्रमुखता होगी, और वो प्रमुखता होगी जो देश के प्रधानमंत्री की नीति है, अंतिम व्यक्ति के पास हमारी योजनाएं पहुंचाना,
मतलब वो प्रधानमंत्री की नीतियों के वाहक के रूप में काम करते हुए महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेगा। ठीक है, जल्दी से एक मुस्कुराती हुई तस्वीर इस वक्त जेटली साहब स्क्रीन पे रखी है मैंने, और क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुले पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए, ये चेहरे पर मुस्कान बहुत कुछ बयां करती है।